सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने, सभी की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत बने, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज जो हम आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं, कई वीडियो में एक ही विषय है कि हमारी तरक्की कैसे होगी, विकास कैसे होगा। विकास का पर्यायवाची जो होता है अवनति, तरक्की का रुकना, तरक्की का रुक जाना। तरक्की का रुक जाना ही विकास के पथ पर, विकास के मार्ग में बाधा आती है। तो किन किन कारणों से हमारा विकास रुकता है, कौन कौन सी ऐसी रेखाएं हैं, मस्तिष्क कैसे काम करता है, मैं इन बिंदुओं पर ही आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं। क्योंकि रुकावट ही मानसिक स्थिति से आती है। जितने भी कारण हैं मैं सभी पर चर्चा करूंगा। बड़े खास कारण मैं आपको बताए हैं। एक विनती, एक निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। वैसे भी तो आप मुझे मैसेंजर में हाथ दिखाते हो और अधूरी बात रह जाती है, क्योंकि सामने जा तक नहीं होता, किसी का फ़ोटो सही नहीं आया, कोई फ़ोटो नहीं भेजता। मैं निवेदन करता हूँ अपनी जो भी मैसेंजर पर मुझे हाथ के फ़ोटो भेजते हैं कि दोनों हाथों का फ़ोटो भेजें। दोनों हाथों का फ़ोटो भेजें और साथ में अपना फ़ोटो भी भेजें। मुझे फ़ोटो से कोई चीटिंग नहीं करनी। केवल क्या होता है कि हम जिसका फेस देख रहे हैं उसके हाथों में क्या है, जिसके हाथ देख रहे हैं उसके फेस में क्या है। जब हम फेस नहीं देख पाएंगे, हमारे मस्तक है, हमारी आंखें हैं, नाक है, कान है, बाल है, बहुत कुछ बोलते हैं बाल, सभी संरचनाएं देखकर ही इस निर्णय पाता है कि इसकी रेखाएं भी कैसी हैं। रेखाओं का सीधा तालमेल, सीधा हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो मस्तिष्क रेखा से। हमारा मस्तिष्क पूरा ब्रह्मांड है, इसके उतराव चढ़ाव से ही हमारी रेखाओं का निर्माण घटता और बढ़ता है। आयु रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, ये सब स्थिर रेखाएं हैं। परंतु इन पर होता क्या है, रेखाएं ये टूटती हैं, फूटती हैं। सहायक रेखा कौन सी मिलती है, इन पर तारा है, बिंदु है, जाल है और क्या क्या, ये सब बात देखनी पड़ती है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि दोनों हाथों का फोटो, ये हमारी मणिबंध रेखाएं होती हैं। ये यहाँ पर हमारी मणिबंध रेखाएं होती हैं। ये हमारा हाथ यहाँ से, और ये यहाँ हमारी जो है ये बीच वाली मध्यमा उंगली होती है। स्पष्ट हाथ होना चाहिए और कम से कम हाथों के कम से कम एक तो हमारा ऐसे हाथ होना चाहिए, एक फोटो ऐसे, उंगलियां सब बराबर हों। ठीक, एक हमारा इस एंगल से होना चाहिए, हाथ इस एंगल से, ये एंगल दो, और एक एंगल हमारा ऐसे भी होना चाहिए थोड़ा, या थोड़ा ऐसे, ये ऐसे। कम से कम एक हाथ के 3 फोटो हमारे पास, राइट के तो 3 होने ही चाहिए। बेशक लेफ्ट का एक ही फोटो हो, महिला का है तो लेफ्ट के 3 फोटो चाहिए, राइट का एक हो, साफ सुथरा एक हो, 2 हो। और फेस रीडिंग भी जरूर, ये आपके लिए है, मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है फोटो से, परंतु फोटो के बिना अधूरा ज्ञान हमारा भी होगा और आपको भी अधूरे समझा पाएंगे। ठीक, अब उसी विषय पर आते हैं कि तरक्की का रुकना, कामयाबी का रुकना इंसान के लिए बहुत ही हानिकारक है। अपने आप ही मंगल समय आ जाएगा जब हमारा कार्य बढ़िया चल रहा होगा, हम काम ठीक कर रहे होंगे, हमारा परिवार सुखी होगा, हमारी मानसिक स्थिति सुखी होगी, हमारा व्यापार सही होगा, तो कामयाब तो हम अपने आप हो जाएंगे। तो इसलिए जो हानियां हैं, मैं हानियां बता रहा हूं फिलहाल। कहीं इस पर वीडियो बना चुका, भी और भी 2-3 वीडियो बनेगी। एक वीडियो में तो नहीं सब कुछ बताया जा सकता, मैं भी भूल जाता हूँ क्या बताना। फिर वीडियो बनाने के बाद सोचता हूँ कि ये बात अधूरी रहेगी,
अगली वीडियो में उसको बताऊंगा। तो आज का हमारा विषय है, बड़ा अहम विषय है, बहुत ही अहम विषय है। वीडियो को देखो, लाइक करो, मेरा हौसला बढ़ेगा थोड़ा, मुझे सब्सक्राइब भी करो थोड़ा। मैं सोचो हाँ भाई लोग वहाँ मुझे देख रहे हैं, सब आपके फ़ायदे की बात है। मैं कोई दवा नहीं बता रहा, हर्बल नहीं बेच रहा अपना, ना मैं अपने इस हस्तरेखाओं को बेच रहा, निःशुल्क ज्ञान। और ना मैं वीडियो इसके लिए काम कर यूट्यूब के लिए। बीच में मेरा 20-20 दिन मेरा चैनल रुक गया, 2 महीने रुक गया, क्योंकि नहीं समय मिलता। परंतु मैं लगातार बना रहा हूँ, आपके ही फायदे के लिए बना रहा हूँ। सत्संग भी तो सुनते हो, जहाँ को मिलना ही कुछ नहीं। सत्संग सुनते वहाँ कुछ नहीं मिलना, क्योंकि असली तो बात वे बताते ही नहीं। दृष्टांत है उनके पास, केवल उनको अपना नाम प्रचार करना है, दृष्टांत के अलावा कुछ नहीं है। वो कहानियाँ आप घर में पढ़ सकते हो। सत्संग की तो महिमा बहुत बड़ी होती है, अगर सही सत्संग कोई देने वाला हो। गुरु, हमारे गुरु लोग आपने देख लिया, आधे जेल में ही पड़े। मैं गया उनके पास, मैंने सुना, और मैं जब भी समझ गया कि तो कलाकार आदमी है। तो ये आप ये भी सुन सको, 2 बात आपके काम की है। और ये मैं पहले बता चुका है, हस्तरेखाएं ब्रह्मांड है। हर इंसान की रेखाओं का अलग अलग रुझान है। उस ब्रह्मा जी ने क्या इतनी सुंदर रचना करी शरीर की, पूछो मत। सबके चेहरे अलग हैं, सबकी रेखाएं अलग हैं, आवाज़ अलग अलग है, आवाज़ अलग अलग है। आप जिसको जानते हो दूर से ही बैठ के उसकी आवाज़ सुनते ही बता दोगे कि वो इंसान है, आँख मार रहा है, जाओ भाई बुला लो। और तो चाल भी अलग अलग होती है। आप बिना चेहरे देखे पीछे से बता दोगे यार फला आदमी, तो ये आदमी हो जा रहा है। तो ये हमारा शरीर बड़ी सुंदर रचना है। तो जीने का आनंद, बड़ी हर्ष का विषय है, थोड़ा मन में आया। जीने का आनंद लो, भगवान का शुक्र करके, उसका स्मरण करके आनंद लो जीवन का। निराशावादी मत बनो। निराशा तो अपने पास होनी नहीं चाहिए। आप इंसान हो, 2 हाथ पैर भगवान ने सभी को दिए। गरीब है तो भी प्रसन्न रहो, अमीर है तो भी प्रसन्न रहो। तो आइए उस रेखा पर चर्चा करते हैं, और जो खास रेखाएं हैं, समय निकाल के सुनो। आपको कहीं हाथ नहीं दिखाना पड़ेगा, ज्योतिष के पास नहीं जाना पड़ने का, कहीं आपको किसी ढकोसलों में नहीं पड़ना पड़ेगा। सब छिलके उतार रखे मैंने। अब कैसे उतारते हैं? आज का विषय है हिंसक और झगड़ालू प्रवृत्ति। बड़ी काम की चीज निकाल के लाता हूं मैं आपके लिए। हिंसक और झगड़ालू प्रवृत्ति के कारण प्रगति कैसे रुकती है। हिंसक और झगड़ालू प्रवृत्ति के कारण हमारी प्रगति कैसे रुकती है, इसके ऊपर आज मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। वो कौन सी रेखा है जो हिंसा की ओर ले जाती है, झगड़े की ओर ले जाती है, झगड़े फिसाद करवाती है और आपकी तरक्की रुक जाती है। बड़ा काम का विषय लेकर आप सोचते भी होंगे कि कहाँ से निकाल के लेकर आते हैं। सब रेखाओं में मैं कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा। जब हमारी मस्तिष्क रेखा, जब हमारी मस्तिष्क रेखा विपरीत मार्ग से चलेगी, रेखाओं में है क्या, हमें समझना क्या पड़ता है रेखाओं से। हमारी रेखाओं का एक स्थान है, सभी को स्थान दिया गया है। जैसे आसमान में हवाई जहाज उड़ते हैं, वो भी अपने 6 आसमान खाली पड़ा, पर चलते अपने दिशा के हिसाब से। जो उनको दिशा दी गई, इस लाइन पर आ जाओ, आप फलाने शहर पहुंच जाओगे। कुछ सड़क तो ऊपर बनी हुई नहीं, उनको भी दिशा दी गई है। हमारी रेखाओं की दिशा है। हम कैसे परखते हैं? जब रेखा अपना नियत स्थान छोड़कर और किसी दूसरे ग्रह की ओर दौड़ेगी, तो समझ लो कि हमारा कोई ना कोई अनिष्ट होने वाला है, या बहुत अच्छा होने वाला है। या तो अनिष्ट होगा या बहुत ही अच्छा होगा। देखो कितने काम की वीडियो है कि झगड़ालू स्वभाव, हिंसक प्रवृत्ति जिस इंसान की होगी, जिस औरत की होगी, माता बहनें भी सुन लो, माता बहन भी झगड़े कहानी है, जो विवाद हो रहे हैं, गृह क्लेश हो रहे। और हमारे हिंदू समाज में कम से कम 50% मुकदमे आज के टाइम में डाइवोर्स, तलाक के चल रहे हैं, घरेलू हिंसाओं के झगड़े चले हुए हैं। और कुछ नहीं, चोरी डकैती नहीं, घरेलू हिंसा।
घरेलू हिंसाओं के कारण बहुत घर बर्बाद हो रहे हैं। क्यों होते हैं? शादी 2 महीने हुई, तलाक हो गया। तलाक भी इतना आसान नहीं है। शादी करनी तो मुश्किल हो ही जाती है, पर तलाक की प्रतिक्रिया भी बहुत लंबी होती है। आए दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, वकीलों की फीस देनी पड़ती है, पुलिस को पैसा देना पड़ता है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी दांव पर लग जाती है, और एक कलंक लग जाता है लड़का और लड़की में। क्योंकि एक बार ही शादी करनी मुश्किल है, दोबारा शादी कैसे हो जाएगी? होगी भी तो योग्य वर या वधू कुछ नहीं मिलेगा। लड़के को ना तो मनपसंद लड़की मिलेगी दोबारा, ना लड़की को मनपसंद पति मिलेगा दोबारा। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना है कि हिंसा से बचें, पति को परमेश्वर समझ के उसकी सेवा करें, झगड़ा नहीं होगा। और ऐसे ही नौजवान लड़कों से भी मेरी निवेदन है कि पति में उसकी सुंदरता, उसकी और आदि ऐसी बात न देख कर उसके संस्कार समझ के, उसको भारतीय नारी समझ के, अपनी अर्धांगिनी समझ के उसकी सेवा करें। नारी की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। जिस युवक ने शुरू में ही अपनी वधू को अपने प्राण प्रिय, एक शब्द आता है प्राण प्रिय, अपनी प्राण प्रिय समझ लिया, चाहे वो कैसी भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सेवा ना करे। सब बिगड़ भी जाते हैं, क्या है, बिगड़ भी जाते हैं, वो ठीक भी करवाने पड़ते हैं। कौन कौन सी बिगड़ी चीज़ को आप फेंक देते हो? एक ताला मकान पे लगाते हो 100-150 रुपये का, अगर वो ख़राब हो गया मिस्त्री से ठीक नहीं कराते उसको, फेंकते क्यों नहीं? मकान की रिपेयरिंग मरम्मत नहीं करवाते, उसको फेंकते क्यों नहीं, तोड़ते क्यों नहीं? अगर कोई लड़की आपकी मनपसंद नहीं आई तो समझा भी सकते हो, उसके साथ मिलके भी चल सकते हो, हालांकि रेखा है ये, जब नसीब में लिख दिया, पर नसीब को टाला जा सकता है। रामायण पढ़ता हूँ, बड़ी बड़ी सुंदर चौपाई रामायण के अंदर होती हैं। ऐसी ऐसी चौपाइयाँ हैं, दिमाग को चेंज कर देंगी, सब कुछ व्यवस्था बदल जाएगी। रामायण प्रेमी बनो, चौपाइयों को समझो। हम रामला करते हैं समझाने के लिए, रामला क्यों करते हैं? आदर्श जीवन कैसे जिया राम ने? आदर्श जीवन, मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा? तो ये सब उपाय हैं, ये भौतिक उपाय हैं। आध्यात्मिक उपाय तो हैं, पर भौतिक उपाय भी हैं। चौपाई कह देते हैं हम रामायण में, चौपाई है, हो हई वो जो राम रचि राखा, को करे तरक बढ़ावे शाखा, कि हो हई वो जो राम रचि राखा। पर ऐसा नहीं है, राम ने तो रच दिया। चौपाई दूसरी भी है, जान मान पग देत खगेसा, रहे न विवेक बुद्धि लवलेसा। जान बूझ के भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। आप सुखी रहें, संपन्न बने, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर बने, बड़ा आनंद आता है। पर बड़ा दुख होता है जब कोई घटना होती है। घटना रुक सकती है, उन घटना के ऊपर मैं इतना दृष्टांत दे रहा हूँ। आप घटना को रोक सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं रुकेगी। थोड़ी सी समझ आपकी घटनाओं को रोक सकती है। और आप घटनाओं में अगर बह गए, घटनाओं के बीच में फंस गए, तो सीधा दरिद्रता का मार्ग खुल जाता है। फिर आप गरीब भी बनेंगे, सामाजिक आपको जो है सामाजिक शोषण भी आपका होगा, पारिवारिक शोषण भी होगा, धन का भी नुकसान होगा। तो हिंसक प्रवृत्ति के कारण जो है गरीबी, हिंसक और झगड़ालू प्रवृत्ति के कारण जो गरीबी आती है, उसके ऊपर वीडियो बहुत लंबी बन गई, मुझे भी अफसोस होता है, परंतु बात की बात निकलती क्या करूं। हमारी जब मस्तिष्क रेखा अपने स्थान को बदल देगी, मस्तिष्क रेखा ये हमारा, ये देखो, ये हमारी जो मस्तिष्क रेखा ये है, ये आपका अंगूठा है, ये पहली उंगली है, यहाँ के बीच मंगल का क्षेत्र है, यहाँ से ही हमारी आयु रेखा निकलती है, यहीं से हमारी मस्तिष्क रेखा निकलती है। जब ये अपना स्थान बदल देगी, ये बजाय आपके मंगल या चंद्र
या आपकी ये रेखा हथेली के बाहर आ जाएगी, समझ लो कुछ ना कुछ अनहोनी की संभावना पैदा हो गई। और उसका हाथ भी टाइट होगा बहुत। हाथ की जो संरचना है, ये हाथ झगड़ालू इंसान का बड़ा टाइट होगा, बात बात में झगड़े करेगा, बात बात में हिंसक प्रवृत्ति आ जाएगी, हिंसा के मार्ग पे चलेगा। और ये हमारा बुध का जो क्षेत्र है, ये भी खंडित होगा। और ये हमारा सूर्य का क्षेत्र है, सूर्य का क्षेत्र। जब सूर्य के क्षेत्र पर यहां क्रॉस का निशान होगा, ये क्रॉस का निशान होगा, तो झगड़े की हालत में उसको कारावास भी होगा, जेल यात्रा भी देखनी पड़ेगी। जब जेल यात्रा देखेगा तो विकास का पथ अपने आप ही रुक जाएगा। कहीं कहीं को तो आजीवन कारावास हो जाता है, झगड़ों के कारण आजीवन कारावास की सजा भी हो जाती है, और जेल में ही मृत्यु होती है। फिर कुछ ऐसे भी केस बनते हैं कि जेल में मृत्यु हो जाती है। बड़ा गहरा विषय, बड़ी गहरी आपको मैं बात बताइए, बड़ी गहरी बात बताई मैं। आसाराम बापू किस उम्र में गया, मैं 5 साल पहले बता देता जेल में जाएगा। जब उनकी पूरी उनकी घुमरी थी, वो चारों तरफ पताकाएं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पैरों में पड़ते थे। मैंने एक फोटो, मौका तो मिला नहीं हाथ देख लूँ मैं फोटो में देख कर बता देता, क्योंकि मैंने भी कुछ दिन देखा जाकर वहाँ, फिर मैं नहीं गया, तो वहीं देखकर बता देता कि आज जीवन कारावास हो सकता है। हमारे जो जानकार बहुत है, आशाराम बाबू के शिष्य, उनको बता देता पहले, मैंने 5 साल पहले बता दिया था। ये सत्संग होता, वहीं सत्संग में ही फोटो देखकर बता देता है ये जीवन में इनको आजीवन कारावास होगा, और हो सकता है कि मृत्यु भी इनकी वहीं पर हो जाए। तो कितना ही छुपाओ, कितने ही मंत्र पढ़ लो, कितने जाप कर लो, मगर सच्चाई जब सामने आएगी तो हालत अपने आप बदल जाएगी। तो हिंसक प्रवृत्ति से बचें, झगड़ालू आदत को छोड़ दो अपनी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री हो या पुरुष हो। झगड़े फसाद में फंसकर आपका प्रगति का मार्ग बंद हो जाएगा। उन्नति का मत पूछो, उन्नति तो अपने आप हो जाएगी जब आप अपनी हिंसा छोड़ दोगे, अपने विकार छोड़ दोगे। विकार का मार्ग छूटते सार जो आपके अंदर विकार हैं, कमी है, कमजोरियां हैं, अगर आपने उनको एक तरफ रख दिया तो विकास कैसा आपका बाधित हो जाएगा। विकास तो फिर अपने आप आपका चालू हो जाएगा। विकास का मार्ग तो, रास्ते तो अपने आप खुल जाएंगे जब आप अपने विकार को, हमारी गाड़ी में पंचर होगा, जब पंचर आप लगवा दोगे, पंचर ठीक करवा दो, गाड़ी फिर चल जाएगी। या ऐसे हवा भर का आप गाड़ी चला दोगे, जब पंचर हो रहा है गाड़ी नहीं चलेगी। अपने विकार को, बार बार कह रहा हूं, आप बेशक बोर हो रहे हो, आप अपने विकार को एक तरफ रख दो। अपने विकार को एक तरफ रख दो, विकास अपने आप शुरू हो जाएगा। अपनी रेखाएं स्वयं देखने से बेहतर है किसी अच्छे योग्य हस्तरेखा वैज्ञानिक से अपना हाथ दिखाएं, उपाय पूछें। वैसे तो मैं बता, आप पढ़ो तो, ये तो है नहीं वीडियो कोई एक आदमी ने बना रहा मैं, वीडियो तो नहीं जाने कहाँ कहाँ घूमेगी, कहाँ कहाँ देखी जाएगी। आप देखोगे, समझोगे। जितने रास्ते मैंने बता दिए, मैं साधारण इंसान हूँ, मैं कोई बड़ा पुरोहित नहीं हूँ। फर्क इतना है कि मेरा अनुभव मेरे साथ है। बड़े बड़े गुरु लोगों की मैंने सेवा की, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, अब भी पढ़ता हूँ। एक बात के ऊपर 600 रुपये की पुस्तक लेकर आया मैं 4 दिन पहले, एक बात के ऊपर, और फिर पढ़ता भी हूँ। वीडियो बनाने के लिए भी 1 घंटा चाहिए मुझे। मेरा खुद विकास का मार्ग रुक रहा, मगर कोई बात नहीं है, मैं उस आयु से निकल चुका। आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप अपनी वीडियो, और भी वीडियो देखते होंगे, परंतु जो है वीडियो देखें। और किसी को कोई समस्या है, मेरे मैसेंजर पर आप मुझे अपनी हस्तरेखाएं भेजें, दोनों हाथों की,
और फेस रीडिंग जरूर भेजें। मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि फेस रीडिंग बिना मेरा दिमाग काम नहीं करेगा और आपका तरक्की का मार्ग खुल जाएगा। अवनति का मार्ग रोकना जरूरी है, विकार रोकना जरूरी है। बार बार कह रहा हूँ, अगर विकार नहीं रुका, हस्तरेखाएं दिखाने का, ज्योतिष को ज्योतिषी देखने का, राशि देखना कोई फायदा नहीं है। बड़े काम का मैं आपको आज विषय बताया है। अपने विकार को रोक लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बार बार कह रहा हूँ, बोर मत होना मेरी वीडियो से, क्योंकि बहुत काम की वीडियो है मेरी। ये नुस्खे नहीं है, मैं दवा नहीं बेच रहा, दावा बेच रहा हूँ अपना। दावा मेरा यही है कि मस्तिष्क रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा जब भी मार्ग से भटक जाएगी, भाग्य रेखा अपने आप विचलित हो जाएगी, बुध पर्वत खंडित हो जाएगा, सूर्य रेखा खंडित हो जाएगी और आप आसमान से नीचे गिर जाओगे। इसलिए उपाय करो, उपाय करो अभी। और जो जिस कारण से इंसान की तरक्की रुकती है, उनके ऊपर वीडियो और बनेगी मेरी अभी, देखते रहो और लाभ उठाते रहो। जय श्री राम। बड़ा लंबा आज विषय हो गया है। जय श्री राम।